हेलो एवरीवन। क्या एपीआई का कन्फ्यूज़न आपको अभी भी परेशान कर रहा है? इंटरव्यू का टाइम आ रहा है और एपीआई का कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या मेरा एपीआई मिनिमम रह जाएगा, इंटरव्यू देने से फ़ायदा है कि नहीं। इस तरीके के सारे डाउट्स को चलिए आज क्लियर करेंगे। उसी के साथ क्या ऐसा फील हो रहा है कि 4 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है तो मेरा नंबर नहीं आएगा, या इसी रीज़न से मेरे ऊपर कॉल नहीं आई, बाकी सबकी आ गई। तो इस इन दोनों कन्फ्यूज़न को चलो जल्दी से दूर करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं एपीआई का, जिसमें काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। वो मेरे को नंबर भेज रहे हैं और आप लोग अपना टोटल करके बैठे हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कैलकुलेशन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप लोग का कन्फ्यूज़न क्या है कि सर ऑलरेडी हमारे मार्क्स जो आ रहे हैं दैट इज़ 180, गॉट इट। अब अगर हमको इंटरव्यू में विल परफॉर्म वेरी वेल और हमको 20 मार्क्स भी मिलते हैं, then the final total comes, that is 200, and the minimum marks which is mentioned in the brochure is 210। तो हमको तो इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। दैट इज़ ऑल यूजलेस बिकॉज हम 210 किसी भी हालत में क्रॉस नहीं कर सकते। क्या यही दिमाग में चल रहा है ना? चलिए, अब मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा, अगर वो जस्टिफाइड लग रहा होगा तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा विद रिस्पेक्ट टू एपीआई। अब मुझे आप बताइए, सपोज आपके ब्रांच में जो स्टूडेंट्स को कॉल किया उसमें काफ़ी हद तक तो नीचे हैं 150 160 वाले, और मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। अगर 200 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, गॉट इट, जिनके अराउंड 200 है, 198 200 201 इस तरीके के, और जो आप लोग जिनको कंफ्यूजन हो रहा है 180 मार्क्स वाले, सपोज एक या दो या आप ही हो, ठीक है। अब आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से तैयार किया है, आपका प्रपोजल बहुत बढ़िया है, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होता है। अब मिनिमम मार्क्स आपने देखा होगा किसी भी स्टूडेंट को देना है जो इंटरव्यू पैनल को, दैट इज 4, एंड मैक्सिमम देना है 20 और 18 लेट से। तो अब आप देखिए, जो 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरव्यू हुआ, उनका इंटरव्यू ऐसा हुआ कि दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब अगर पैनल ने ये लिख दिया कि दैट एप्लीकेंट इज नॉट satisfactory, not qualified, not fit for the PhD position, then what will you do? उनको मिलेगा मिनिमम 4 मार्क्स और उनका टोटल हो जाएगा 204। एंड व्हाट अबाउट यू? आपके हो रहे हैं ओनली 180 मार्क्स, आपका टोटल हो जाएगा 200। तो अब आप बोलेंगे सर 210 तो तब भी नहीं हुआ, और जब 210 नहीं हुआ तो आप तो क्वालिफाइड नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। जब 210 किसी के नहीं होंगे तो हाउ यूनिवर्सिटी विल, क्या यूनिवर्सिटी इसका दोबारा एग्जाम करवाएगी या दोबारा इंटरव्यू कराएगी? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वो एक बेंचमार्क रखा है, अगर सारे स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा क्रॉस करते हैं तब वो एक छाटने का, काटने का, एक कट ऑफ का एक तरीका होता है। मगर अगर किसी अच्छे स्टूडेंट के मार्क्स 220 भी आ रहे हैं और इंटरव्यू पैनल में उसको बोल दिया नॉट फिट फॉर पीएचडी इन आवर डिपार्टमेंट या नॉट क्वालिफाइड, तो उसका नहीं होगा। आई गेस अब सारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको अपने इंटरव्यू पे और रिसर्च प्रपोजल पे फोकस करना है ओवरऑल, गॉट इट। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये पॉइंट दिमाग से हटा दीजिए और सिर्फ तैयारी में लग जाइए। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, दैट इज़ वाई आई एम क्लियरिंग योर डाउट। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं, नो कॉल का। काफ़ी लोगों को ये लगा कि उनकी कॉल नहीं आई क्योंकि 4 टाइम स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए। आप अपने आप से पूछो या आप किसी को भी जानते हो, मेरे को ये बताओ, सपोज किसी डिपार्टमेंट में 2 पीएचडी की सीट है और किसी डिपार्टमेंट में 1 पीएचडी की सीट है, गॉट इट। हो सकता है एक डिपार्टमेंट में 1 और दूसरे डिपार्टमेंट में 2। तो अगर एक डिपार्टमेंट में 1 है तो उस हिसाब से तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाने चाहिए आपके हिसाब से, या ब्रोशर के हिसाब से केवल 4 स्टूडेंट्स जाने चाहिए, और जिसमें 2 है उसमें 8 जाने चाहिए। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर 4 को कॉल किया है ना तो शायद 2 या 3 स्टूडेंट्स आएंगे इंटरव्यू देने,
और अगर ऐसा हुआ, 2 स्टूडेंट आए या 1 स्टूडेंट आया, तो उस 1 स्टूडेंट को क्या यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट ले लेगी, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है? नॉट पॉसिबल। ये फंडा सिर्फ यूनिवर्सिटी के पीएचडी में नहीं होता, ये जॉब में भी होता है। अगर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज होते हैं, जॉब के, सब जगह यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल किया जाता है। तो जो 4 टाइम्स का रूल है, अगर बहुत स्टूडेंट मिलते हैं या उनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तब वो कम करने के लिए। बट जब स्टूडेंट नंबर ही बहुत छोटा सा है, तो वो सबको कॉल करते हैं जो भी क्वालिफाइड हैं। गॉट इट? तो अभी यहाँ 4 टाइम्स का कंफ्यूजन निकाल दीजिए। आप सभी को कॉल आया होगा और आप सभी इक्वल कॉम्पीट कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ है, आपके पास फेलोशिप नहीं है और अभी आप रेट में कॉम्पीट कर रहे हैं। 40% सीट आपके लिए है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। अभी मेरे दिमाग में जो जो चीज़ आ रही है, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में इन दोनों के बारे में ज़रूर बताइए कि क्या ये डाउट क्लियर हो गया, एपीआई का और 4 टाइम्स कॉल का। बिकॉज जब यही डाउट लेके आप आगे बढ़ते रहोगे, तो मुझे ये बताओ अगले 5 दिन में क्या तैयारी करोगे। सो आई जस्ट वॉन्ट कि ये सब डाउट हटाइए, ये कन्फ्यूज़न मत रखिए और अभी नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।